हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर इस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से रिलेटेड, जो कि दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और दोस्तों, जो कुछ रिसर्च सेंटर हैं, उन्होंने दोस्तों अपनी एक रिसर्च में पाया है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने दोस्तों जो निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स हैं, जैसे दोस्तों रिलायंस हो गया और टीसीएस हो गया, इन सारे शेयर्स में अपनी जो हिस्सेदारी है, अपनी जो स्टेक्स है, अपनी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसको कम किया है। तो देख लेते हैं दोस्तों किस शेयर्स में कम किया है और कौन से शेयर्स में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। इन सारी चीज़ों को हम इस एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, इस चैनल पर एक और वीडियो अपलोड हो चुका है। IRCTC से रिलेटेड एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मैंने इस वीडियो में समझाया। चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक्चुअल न्यूज़ की तरफ। हाईलाइट यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, म्यूचुअल फंड रिड्यूज स्टेक इन के निफ्टी स्टॉक्स इन जनवरी। दोस्तों, ये जनवरी का डेटा है। और दोस्तों, आप इस न्यूज़ को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पर जा कर के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम न्यूज़ को दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी लंबी न्यूज़ है दोस्तों, बट हम इसको हाईलाइट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इन जनवरी, लोकल म्यूचुअल फंड ट्रैम्प्टेड देयर पोजीशंस इन रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने स्टेक्स को कम किया है। और किस में कम किया है? इंफोसिस में, भारती एयरटेल लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि TCS, अकॉर्डिंग टू डाटा सोर्सेज। दोस्तों, जो रिसर्च सेंटर है एलवाइज अल्टरनेटिव रिसर्च एंड ACE म्यूचुअल फंड्स के द्वारा दोस्तों ये डाटा दिया गया, जनवरी का डाटा है। दोस्तों, इन्होंने बताया है कि रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि दोस्तों टॉप लेवल की कंपनी है, इंफोसिस, भारती एयरटेल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया एंड टाटा यानी कि TCS में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अपने स्टेक्स को रिड्यूस किया है। तो आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ से आप इस न्यूज़ को और आसानी से पढ़ सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। इंडियन म्यूचुअल फंड्स, किसकी बात हो रही है दोस्तों? इंडियन म्यूचुअल फंड्स कट देयर होल्डिंग्स इन निफ्टी स्टॉक्स इन जनवरी एज रिटेल इन्वेस्टर्स कंटिन्यू टू विड्रॉ मनी फ्रॉम इक्विटी स्कीम्स विद इंडाइसेस सेटिंग न्यू रिकॉर्ड्स। दोस्तों, जो विड्रॉ मनी का है वो एक रिटेल इन्वेस्टर्स ने न्यू रिकॉर्ड्स बनाया है, जो कि दोस्तों बिकवाली करने का। तो यहाँ से और पढ़ सकते हैं। इन जनवरी, लोकल म्यूचुअल फंड ट्राइम्ड देयर पोजीशंस इन रिलायंस इंडस्ट्री, इंफोसिस एंड भारती एयरटेल और दोस्तों पावर ग्रिड कॉरपोरेशंस एंड TCS में अपने स्टेक्स को रिड्यूस किया है। तो चलिए हम आगे न्यूज़ को पढ़ते हैं। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जो कि दोस्तों कितने शेयर्स को रिड्यूस किया है। रिलायंस इंडस्ट्री में 7.22% के शेयर्स को रिड्यूस किया है इन जनवरी में। और दोस्तों, यहाँ से और आप न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। अदर टॉप स्टॉक्स दैट वेयर सोल्ड बाय म्यूचुअल फंड इन जनवरी इंक्लूड इंफोसिस में दोस्तों करीब 2011 करोड़ की बिकवाली, भारती एयरटेल में लगभग 1203 करोड़ की बिकवाली, पावर ग्रिड कॉरपोरेशंस लिमिटेड में लगभग 1031 करोड़ की बिकवाली और TCS में दोस्तों लगभग 986 करोड़ की बिकवाली, जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने किया है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के द्वारा दोस्तों भारती एयरटेल और दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर राइज देयर स्टेक्स इन टेलीकॉम स्टॉक्स। दोस्तों, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने टेलीकॉम स्टॉक्स में अपने शेयर्स को इंक्रीज किया है। डाटा शो टेलीकॉम स्टॉक्स रिसीव्ड 355 मिलियन इन जनवरी। दोस्तों, बहुत बड़ा अमाउंट है 355 मिलियन, जो कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फ्रॉम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने इंडियन मार्केट के दोस्तों टेलीकॉम इंडस्ट्री में 355 मिलियंस का पैसा लगाया है। तो आगे हम देख लेते हैं दोस्तों। द फायाज बिल फर्दर ऐड भारती एयरटेल को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, जो कि दोस्तों 700 मिलियन। और दोस्तों, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, भारती एयरटेल स्टॉक्स हैज राइजिंग 8.6% इन जनवरी में। दोस्तों, जो भारती एयरटेल का स्टॉक्स है उसने करीब 8 से 9% के आसपास का रिटर्न दिया है। और दोस्तों, इसको 30 फॉरेंस ने बाय किया है और इसको 2 फॉरेंस एंड 0 सेल्स रेटिंग बाय एनालिसिस ऑफ ब्लूमबर्ग ने दोस्तों बाय करने की रेटिंग्स दी है और इसको होल्ड एंड इसको 0 सेल्स करने की रेटिंग्स उन्होंने दिया है। तो आगे हम न्यूज़ को पढ़ते हैं।
और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसका दोस्तों अभी अभी IPO आया था IRFC के नाम से, इन एन इनफ्लो ऑफ 927 करोड़ इसमें दोस्तों लगाया गया है। वाज द मोस्ट बॉट स्टॉक, दोस्तों जो मोर देन दोस्तों लगभग 927 करोड़ के आसपास इसमें बाइंग हुई है। अदर टॉप स्टॉक दैट म्यूचुअल फंड बाई इन जनवरी, दोस्तों और भी कुछ स्टॉक्स हैं जैसे HCL टेक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एशियन पेंट्स एंड लार्सन एंड टुब्लो, जिसको हम LNT भी कहते हैं। द फंड्स आल्सो बाउट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दोस्तों IPO में भी बहुत सारे पैसे को लगाया गया है, जैसे 1200 करोड़ रुपए को IPO में लगाया गया। और न्यू इशू जैसे IRFCC गेट मेजर चंक फॉलोड बाय द इंडिगो पेंट्स में भी दोस्तों हुई, जैसे 140 करोड़ के आसपास इंडिगो पेंट्स में लगाया गया। एंड फर्स्ट होम फर्स्ट हुई रिसीव्ड 120 करोड़, होम फर्स्ट का दोस्तों जो शेयर है उसमें भी 120 करोड़ का पैसा लगाया गया है। तो दोस्तों ये था न्यूज़ जो मैंने आप लोगों को बताया। और दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि जिन स्टॉक्स में दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने स्टेक्स को कम किया है वो शेयर्स बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोगों को अगर अच्छे शेयर्स में है, जैसे इन्फोसिस में है, TCS में है और भारतीय एयरटेल में, तो आप लोगों को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे शेयर्स हैं। और दोस्तों निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, तो ज़रूर आप लोग बने रह सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को इनको फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हैं तो आपको अपने दम पर रिटर्न कमाना है। तो यह था दोस्तों न्यूज़ जो मैंने आप लोगों को बताई। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।